Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. So for today, the first idiom is okay. The first idiom is trump card. ट्रम्प कार्ड का मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने सुना भी हो या फिर आपने कार्ड्स खेले हो तो उसमें आपने देखा होगा क्या, हुकुम का इक्का। ठीक है, तो हुकुम के इक्के को बोलते हैं कि अपनी जो कह सकते हो कि अपनी कोई ऐसी चाल चलना या फिर अपना कोई ऐसा स्टेप उठाना जिससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिले, तो उसको बोलेंगे व्हाट, ट्रम्प कार्ड। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, समथिंग, या तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जैसे हुकुम का इक्का हो जाए, तो या फिर समथिंग आप बोल दो दैट गिव्स एडवांटेज। तो अगर कोई चीज आपको एडवांटेज दे रही है तो दैट रेफर्स टू व्हाट, आपका हुकुम का इक्का या फिर आपका ट्रम्प कार्ड है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करने के लिए कह सकते हो कि आईएएस के एग्जामिनेशन के अंदर कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जिस जो आपके मतलब टिप्स पर होगा, तो दैट कैन बी योर ट्रम्प कार्ड इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी या फिर इन ऑर्डर टू रिजर्व योर सीट इन आईएएस। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस लाइक आई एम फ्रेमिंग। we can say that she saved her best idea as a trump card to impress the investors. ऑब्वियसली जब आप किसी से पैसे मांगने के लिए जाते हो, मतलब ऐसे नहीं, when you ask someone to invest in your account or sorry in your बिजनेस, तो उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा चीज प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो उस अच्छे से अच्छा चीज इसने प्रेजेंट करने के लिए शी केप्ट हर आइडिया सो दैट इन्वेस्टर सच में इंप्रेस होकर दे टेंड टू यू कैन से कि हाँ राजी हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए इनटू हर बिजनेस या फिर इनटू हर अकाउंट और व्हाटएवर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज turn an honest penny। टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी को आप बोल सकते हो क्या, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। मेकिंग अ लेजिटिमेट लिविंग या फिर टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी, आप दोनों को क्या बोल सकते हो, इससे आप रेफर कर सकते हो कि आप ईमानदारी का जीवन जो है वो जीना चाहते हो, ईमानदारी से कमाना चाहते हो, ईमानदारी से आप जीना चाहते हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। तो वी कैन से दैट आफ्टर losing his job, he started gardening in order to turn an honest penny। ठीक है, तो टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी इज अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कह सकते हो एक इडियम है। तो ये जाहिर है क्योंकि अच्छा है तो इतना अच्छा है कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द थर्ड इडियम, इट सेज टर्न टर्टल। अब टर्निंग टर्टल का मतलब जैसे टर्टल ऊपर होता है एंड व्हेन इट टर्न्स अपसाइड डाउन, तो उसी को बोलते हैं क्या, टर्निंग अपसाइड डाउन। टर्निंग अपसाइड डाउन से बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बन सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्लोथ्स जिनको आप अपसाइड डाउन टर्न करके यू कैन वेयर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था जिसकी वजह से उसकी जो पूरी दुनिया थी
पूरी लाइफ थी या पूरा बिजनेस था वो अपसाइड डाउन हो गया, या फिर किसी की फैमिली के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से आ गए, डिसीज वाली टर्म्स आने लगी, हेल्थ इश्यूज होने लगे, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी लाइफ का अपसाइड डाउन जो है वो टर्न हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे इडियम्स यू कैन फ्रेम। फॉर नाउ व्हाट आई विल फ्रेम इज the boat turned turtle in rough एरिया ने सी कर देते, इन रफ सी। ठीक है, तो या तो ये हो गया, या फिर आप इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, जैसे द कंपनी टर्न टर्टल आफ्टर फाइनेंशियल स्कैंडल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसका मतलब, टर्न टर्टल का मतलब होता है कि आप अपनी स्पीड स्लो कर देते हो, बिकॉज दे रिलेट टर्टल विद टॉर्टस। टर्टल एंड टॉर्टस आर टू डिफरेंट एनिमल्स, तो उनसे हमें रिलेट नहीं करना है, वन इज लैंड एंड वन इज aquatic एनिमल। तो आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टस, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इट रेफर्स टू टर्निंग अपसाइड डाउन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom which says the fourth idiom, it says twist someone's arm, जिसको आप कह सकते हो क्या, force someone to do something। when you are forcing someone to do something तो उसको बोलेंगे क्या, you are forcing someone to do something, that refers to what, twisting someone's arm। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, आई didn't want to attend the party but she twisted my arm। ठीक है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी बट शी ट्विस्टेड माई आर्म, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, सो आई अग्रीड। ठीक है, तो मतलब क्योंकि मुझे पार्टी में नहीं आना था एंड आई एम स्टिल हियर, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, शी फोर्स्ड मी। तो उसी से रिलेटेड यू कैन जस्ट फ्रेम अ सेंटेंस ट्विस्टिंग एन आर्म। ठीक है, तो ट्विस्ट समवन्स आर्म, ट्विस्ट माय आर्म। अब इसी इडियम से रिलेटेड देर आर फ्यू मोर इडियम्स, आई विल फ्रेम देम हियर ओनली, like let me place it over here। okay, now अब इसी इडियम से रिलेटेड वी हैव फ्यू मोर इडियम्स जो कहते हैं अंडर द गन, या फिर आप कह सकते हो क्या, अंडर ड्यूरेस। दोनों का ही मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो फोर्सिंग समवन हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, अंडर प्रेशर। ये भी एक तरीके का कह सकते हो कि प्रेशराइज सिचुएशन ही है, दिस इज ऑल्सो फोर्सिंग दैट इज ऑल्सो फोर्सिंग, देयरफॉर दोनों को साथ में कराया जा रहा है। नाउ बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं, जैसे कि जबरदस्ती आप पेपर्स पर कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कराना चाहते हो अंडर प्रेशर, अंडर द गन रखकर, तो आप करा सकते हो। या फिर और क्या सिचुएशन बन सकती है कि बहुत सारे क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, तो उसी से रिलेटेड आप एक सेंटेंस बना सकते हो, जैसे वन आई एम फ्रेमिंग
Like I can frame she signed the contract under duress, feeling what? Feeling intimidated. Feeling intimidated by other party. ठीक है, feeling intimidated under duress. अब इस सेंटेंस से रिलेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक मूवी की तरफ, जो मूवी है छिछोरे. अब छिछोरे के अंदर there were two teams, out of which one belonged to the main category or the main actors. And in that team what happened was, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई so as to win the game. अब गेम जीतने के लिए जैसे जैसे स्ट्रैटेजी थी वो थी क्या, बिकॉज प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं थे, तो व्हाट दे डिसाइडेड टू चीयर अप. अब अपने टीम मेंबर्स को चीयर अप करना रेफर्स टू व्हाट, दूसरे मेंबर्स का डीमोटिवेशन हो रहा है एक तरीके से. सपोजिटली समवन इज देयर बिसाइड यू चीयरिंग यू अप थ्रू आउट योर वी कैन से स्प्रिंट, और आपके साथ जो बाकी लोग हैं उनके साथ कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल बी फील समवॉट एंथुजियास्टिक सो एज टू विन द रेस. ठीक है, तो वैसा ही हुआ कि बहुत सारे गेम्स होते हैं एंड इन ऑर्डर टू विन उन लोगों ने कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर हमें जीतना है तो वी विल हैव टू डिमोटिवेट अदर्स. और दूसरों को डिमोटिवेट करने का मतलब क्या था कि पब्लिक में बैठकर वी वुड बी सपोर्टिंग ओनली दोज पीपल हु बिलोंग टू आवर कैटेगरी and we will be just speaking things against the other team members, क्योंकि public तो can do anything, not the players. ठीक है, तो you can just go and have a view of that scene, not a view actually, you will have to watch it for a certain period of time. I guess it will take just 10 to 12 minutes from your busy schedule and to have a look, और उससे आप रिलेट कर पाओगे अंडर द गन को और अंडर ड्योरेस को. तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मैचेस उन्होंने ऐसे जीत लिए थे, दो उनके प्लेयर्स बहुत निकम्मे एक तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि दैट वाज द डी ग्रेड टीम एंड द अनदर वन वाज ग्रुप ए टीम, तो हॉस्टलर्स के बीच में मैचेस होते थे, तो रिगार्डिंग दैट. ठीक है, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो. अदरवाइज द अदर सेंटेंस दैट आई हैव फ्रेम्ड इज दिस, या फिर और भी बहुत सारे मूवीज के सीन होते हैं जिसके अंदर अंडर द गन करके बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं. लाइक दैट ऑल्सो यू कैन फ्रेम द sentence. Now we are moving on to the next idiom, that is the fifth one, which says up a blind alley, या फिर आप कह सकते हो up in air, मतलब doing something which has no outcome. ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करना जिसका आउटकम रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो दैट रेफर्स टू व्हाट, अप अ ब्लाइंड एले या फिर अप इन दी एयर. तो बहुत ही ज्यादा इजी सा है और मोस्टली ये आपका पीवाईक्यू में आ जाता है. एक बार तो आया है, आई गेस 2 बार भी आया है. आई विल चेक एंड टेल यू. नाउ in order to frame its sentence, what I can say is the detective felt that they were up a blind alley with the case and needed to move to a new lead. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू व्हाट, बहुत ही ज्यादा इजी सा इडियम है. अब ब्लाइंड आने मतलब नहीं पता आउटकम निकलेगा कि नहीं, तो डिटेक्टिव को फील हो गया कि जिस राह पर वो चल रहा है वहां से केस नहीं सॉल्व होने वाला, तो वील हैव टू फाइंड आउट दी अनदर लीड. ठीक है,
तो अप इन द एयर मतलब कंप्लीटली अननोन चीजें जो होती हैं, एंटायरली अननोन भी आप इसको लिख सकते हो, एंटायरली अननोन। ठीक है, तो उससे भी आप रिलेट करके यू कैन रिमेम्बर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ idiom, we have, oh no, it was not the fifth one, it should be fourth, it should be fifth. Okay, this is your fifth idiom, and now we will do with the, here it goes with the sixth idiom. Okay, so the sixth idiom says, up the creek without paddle। मतलब आप किसी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तब आप बोलोगे क्या, अप द क्रीक विदाउट पेडल। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से दैट I will have to complete my project before this deadline, else I will be up the creek without paddle। विद whom? ऑब्वियसली या तो बॉस के साथ हो जाओगे या फिर आप मैनेजर के साथ हो जाओगे, क्योंकि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बड़े के साथ पंगा लो, यानी कि आप बॉस के साथ आ जाओ। ठीक है, तो आप हो जाओगे अप द क्रीक विदाउट पेडल, ट्रबल में आ जाओगे विद योर जॉब, क्योंकि आप क्या हो, यू आर इन ट्रबल अगर आपने ये डेडलाइन खत्म नहीं की तो। इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है, where can I write? Here. Up someone's apple cart means आप दूसरे को प्रॉब्लम या बहुत सारे कह सकते हो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे हो दूसरे के लिए, उनकी सॉल्व करने में मदद तो नहीं कर रहे, बट यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग द न्यूसेंस इन देयर लाइफ, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स बाय, टू क्रिएट प्रॉब्लम बाय चेंजिंग प्लान कर लो, क्या आपने प्लान चेंज कर लिया, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक इसी तरह का था क्योंकि ट्रबल से रिलेटेड थे। चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन राइट एज, you can write spoil, right, spoil। ठीक है, तो अब समवन्स एप्पल कार्ट मतलब आपके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है कि आप ये प्लान बिगाड़ दो और सबको ट्रबल में ले आओ, जैसे कि एवरीवन इज रेडी टू गो टू अ पार्टी बट यू सेड नो आई डोंट वांट टू गो टू अ पार्टी बिकॉज आई एम इल। तो दैट इज व्हाट, दैट इज यू आर अप टू समवन्स एप्पल कार्ट, दूसरों की खुशियों पर आपने पानी फेर देना है, लाइक दैट, स्पॉइल कर दिया प्लान। या फिर ये रिलेट कर सकते हो क्या, बहुत सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया कि वी विल बी गोइंग टू अ पार्टी, अब लास्ट में क्या होता है, फ्यू बैक आउट बिकॉज दे आर अप टू समवन्स एप्पल कार्ट, और वो समवन कौन था, रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो रेडी हो गए एंड दे एक्चुअली बुक द टिकट। तो इससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम सेंटेंस ऑन योर ओन, आई बिलीव मैंने 2 सेंटेंसेस फ्रेम भी करा दिए ओरली। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom which says, the seventh one, up in arms means very angry, someone who is very angry, या फिर आप कह लो प्रोटेस्टिंग चल रही है, रेबल लेना है, रेबेलियन के मूड में, बदला, रिवेंज। ठीक है, तो ये सब के मूड में अगर आप आ रहे हो तो दैट रेफर्स टू व्हाट, अप
इन आर्म। इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है, इसी से रिलेटेड लिख लो क्या, वोट विद योर फीट। वोटिंग विद योर फीट का मतलब है आप बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल के साथ बैठे हुए, ठीक है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस दिए, चारों में से एक भी आपको ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड डिसअप्रूवल के साथ बैठे हुए हो कि नहीं नहीं कोई भी ठीक नहीं है, हम तो नहीं लगाएंगे जी। तो दैट रेफर्स टू व्हाट, वोट विद योर फीट। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, सब लोग कह रहे बहुत बढ़िया सर्विसेज है, बट यू आर वोटिंग विद योर फीट। क्यों? क्योंकि आपको सर्विसेज अच्छी नहीं लगी। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस ओवर हियर। नाउ in order to frame a sentence for up in arms, हम क्या कह सकते हैं? I can say that the community was up in arms over the new development plans, कह लो या प्रोग्राम्स, प्लान्स लिख देते, ठीक है। तो कंपनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एंग्री वाले मूड में थी, क्योंकि नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो थे आ रहे थे। अब वोट विद योर फीट से रिलेटेड व्हाट वी कैन फ्रेम इज, we can say that if you are unhappy with the service, you can vote with your feet and do what, and take your business elsewhere, ठीक है। तो अगर सच में आपको हमारा प्लान पसंद नहीं आ रहा है, हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं लग रही है, तो ये इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर को बोला गया अपना बिजनेस कहीं और ले जाओ और वहां पर दौड़ाओ, यहाँ पर आपकी सर्विसेज किसी को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। नाउ in now we are moving on to the next idiom, which says, the eighth idiom, it says, vis a vis। vis a vis के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है फेस टू फेस, ठीक है, और एक होता है रिगार्ड, इन रिलेशन कह लो या फिर इन रिगार्डिंग, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंगली अगर चीजें बनाई जाए तो दैट रेफर्स टू विस अ विस। जैसे कि कोई एक पोर्ट्रेट किसी ने बना दिया है, या फिर कोई एक पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने बना दी है जो कि सोशल जस्टिस को रेफर कर रही है, तो दैट रेफर्स टू विस अ विस, टू सोशल जस्टिस। तो उससे रिलेटेड आप बना सकते हो, या फिर आप और भी चीजें बना सकते हो फेस टू फेस के लिए, कि अगर तुझे मुझसे पंगा लेना है तो कम, विल हैव अ फेस टू फेस, विल हैव अ विस अ विस। तो वैसे रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। फॉर नाउ द सेंटेंस दैट वी कैन फ्रेम इज, the new employees with a with job requirement was impressive। मतलब क्योंकि नई एम्प्लॉय के जितने भी फीचर्स थे, उसके रेज्यूमे में जितनी भी क्वालिटीज लिखी हुई थी, वो बिल्कुल रिगार्डिंग थी जो भी हमारी जॉब थी, जिसके लिए भी हमें जॉब देनी थी, उसके रिगार्डिंग बिल्कुल उसकी कह सकते हैं उसके जितने भी फीचर्स थे या एक्सपीरियंस थे वो थे। तो वी आर सेइंग दैट न्यू एम्प्लॉयज, ओके, न्यू एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस विस अ विस जॉब रिक्वायरमेंट वाज इम्प्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर
I would like to inform you all that we have completed alphabet T, U, and V, all three together today we have completed. From tomorrow, we shall be beginning with alphabet W. So, till then, stay blessed and keep watching. Thank you.